हेलो फ्रेंड्स, हम लेकर आ रहे हैं आज वापस आपके लिए न्यूमेरिकल। देखिए, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल पोर्शन मैंने आपको प्रॉपरली एक सिस्टम से समझा दिया है। प्लेलिस्ट में आप उन वीडियोस को देख लें। और आज हम आपके लिए न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। देख लीजिए कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिस्कस किया जा सकता है एग्जाम में। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में। ए कंज्यूमर बाय 9 यूनिट ऑफ ए गुड्स एट ए प्राइस ऑफ 11 पर यूनिट। कितने यूनिट खरीद रहे हैं? 9। यानी कि सबसे पहले आपको देखनी है चाहे तो क्वांटिटी चाहे वो प्राइस। ठीक है ना, पहले प्राइस और क्वांटिटी, फिर नई क्वांटिटी और नया प्राइस। ये चार चीजें होती है इलास्टिसिटी निकालने के लिए। तो यहां देखिए अब करें 9 यूनिट खरीद रहे हैं, 9 यूनिट परचेज की, प्राइस कितना है? 11। ठीक है। व्हेन प्राइस फॉल्स टू, देखिए लैंग्वेज का ध्यान देना है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने इस लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दिया टू और बाय का, तो गलत कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, स्कोर हो जाते हैं 3 मार्क्स, कभी प्रॉब्लम आती ही नहीं है यहाँ 3 मार्क्स की। तो व्हेन प्राइस फॉल्स टू ₹9 पर यूनिट, यानी कि प्राइस रिड्यूस होकर कितने रह गए? 9। यानी कि नया प्राइस है 9, नया प्राइस है 9 पर यूनिट। द कंज्यूमर बाय 11 यूनिट, यानी कंज्यूमर कितना खरीद रहा है? 11 यूनिट। पहले कितना खरीद रहा था कंज्यूमर? 9 यूनिट। अब कितने खरीद रहा है? 11। पहला प्राइस कितना था? 11। अब प्राइस कितना है? 9। ठीक है। लेकिन वो अब ध्यान दीजिए चाहता क्या है। वो कह रहा है यूजिंग एक्सपेंडिचर अप्रोच। तो पिछली वीडियोस में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं एक्सपेंडिचर मेथड को, कि एक्सपेंडिचर मेथड में इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है। तो आप पिछली वीडियोस को देख कर समझ सकते हैं। बाकी मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूं कि अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर, भाई प्राइस बढ़ते हैं और एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, प्राइस घटते हैं और एक्सपेंडिचर भी घटता है, यानी कि दोनों चीजें एक ही सेंस में बढ़ रही हैं। यानी प्राइस इंक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज। दैट मीन्स हमारी जो इलास्टिसिटी है वो मोर देन 1 है। और टोटल एक्सपेंडिचर सेम ही रहता है तो 1 है, वरना इसके अपोजिट है, 3 ही होती हैं, 1, मोर देन 1 और लेस देन 1। तो देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, P इंटू क्यू, P इंटू क्यू। ठीक है। 99 यहां देखेंगे 99, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व। 99 यानी कि बोथ द एक्सपेंडिचर आर सेम, दैट मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी इज 1। प्राइस इलास्टिसिटी इज 1। देखिए प्राइस, आपने प्राइस क्या करे? रिड्यूस कर दिए, तब भी टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? सेम। इंक्रीज कर देते तब भी सेम रहता, तो 1 ही होता है। क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान होता है। व्हाट डू विल से अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द गुड्स। तो हम यहाँ पर जो प्राइस इलास्टिसिटी कहेंगे तो इसे हम कहेंगे, ठीक है ना, इलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इलास्टिक नहीं कहेंगे, ठीक है ना, प्रोपोर्शन इलास्टिक। क्या करेंगे? प्रोपोर्शन इलास्टिक। क्योंकि जितनी क्वांटिटी आपने जितने प्राइस चेंज किए उसी प्रोपोर्शन में क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, सेम प्रोपोर्शन हमने यूज किया है। क्लियर। तो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को उठा लेते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ठीक है जी। तो अब इसको देख लीजिए, 32 नंबर पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसे देखिए 32। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना दिया हुआ है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -0.75। क्लियर। When its price falls by, लैंग्वेज पर बार बार आपको ध्यान देना है, ये जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू है या बाय है? बाय है, यानी कि प्राइस 1 रुपीज कम हो गया, तो यानी कि डेल्टा P माइनस के 1 है। प्राइस क्या हो गया है? फॉल्स, कम हुआ है, यानी कि P1 माइनस P लेंगे तो 1 है, यानी कि -1 है। फॉल्स हुआ है ना, तो -1। इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि जो डिमांड है, राइज बाय 4 यूनिट। अगर ये प्राइस रिड्यूस होने से डिमांड में क्या हो गया? डिमांड 4 यूनिट बढ़ गई, दैट मीन्स कि डेल्टा क्यू 4 हो गया। डेल्टा क्यू ये इंक्रीज हुआ है, ध्यान देना, रिड्यूस नहीं हुआ है, तो प्लस में आएगा। और बाय लैंग्वेज है इसलिए पूरा 2 होता तो नया प्राइस, नई क्वांटिटी होती है। कैलकुलेट इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, कैलकुलेट इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इफ द प्राइस बिफोर द चेंज वाज 12 पर यूनिट। यानी कि पहला जो प्राइस था वो 12 था, पहला प्राइस, पहला, तो पहली क्वांटिटी क्या है? पुराना, यानी कि पुराना प्राइस, पुरानी क्वांटिटी। तो पुरानी क्वांटिटी पूछ रहा है, बस फटाफट फार्मूला लगा दीजिए।
ठीक है। 0.75 इक्वल टू माइनस के डेल्टा क्यू 4 डेल्टा पी -1 इंटू पी अपॉन क्यू। ये माइनस से ये माइनस आप कट जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 4 8 12 4 जा 48, तो 0.75 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, नहीं ये इधर डिवाइड होगा ना बढ़ाइए, तो ये इधर से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 48 डिवाइडेड बाय 0.75 इक्वल टू क्वांटिटी। क्या निकल गई हमारी क्वांटिटी। दोस्तों क्वांटिटी आपकी निकल जाएगी कि कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब देखिए प्राइस हमें क्या दिया, इलास्टिसिटी प्राइस, मतलब प्राइस नहीं, चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, इलास्टिसिटी डेल्टा क्वांटिटी अपॉन डेल्टा प्राइस, मतलब क्वांटिटी चेंज अपॉन प्राइस चेंज इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो 4 इंटू 12 48, तो ये हो गया हमारे पास, ये क्यू हो गया, क्यू की मल्टीप्लाई इधर कर दी, ठीक है। 0.75 क्यू हो गया, 0.75 क्यू इधर लेके आ गए, तो 0.75 से डिवाइड हो गया। समझ में आ गया हमारा, नहीं आ गया? तो अब इसको डिवाइड कर लीजिए बेटा, कितने टाइम से डिवाइड होगा ये, और तुम्हारे पास क्वांटिटी निकल कर आ जाएंगी। डिवाइड तो करना आता है नहीं, तो बस डिवाइड कर लीजिए, आंसर आपका आ गया। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए अब 32 32 हो गया, 33 होगा ये वाला, 33, हाँ ये वाला, ओके। तब 33 पे आ जाइए। 33 में क्या कहता है, व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड्स फॉल्स फ्रॉम 10 पर यूनिट टू 9 पर यूनिट, यानी कि प्राइस पहले था 10, अब नया प्राइस है 9। नया प्राइस कितना है 9, ठीक है ना। इट्स डिमांड राइज, पहले जो डिमांड थी यानी कि क्वांटिटी जो 9 थी, अब वो बढ़कर 10 हो गई। लैंग्वेज ध्यान दे रहे हैं, टू की लैंग्वेज है, 2 यानी कि चेंज होकर इतना, 9 यूनिट चेंज होकर 10, प्राइस 10 वाले चेंज होकर 9। कंपेयर एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स टू फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन्होंने फिर एक्सपेंडिचर पूछा है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में हमने क्या कहा था, प्राइस और क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहला प्राइस, पहली क्वांटिटी 90, दूसरा प्राइस, दूसरी क्वांटिटी अगेन 90। दैट मीन्स कि प्राइसेस इंक्रीज हो चाहे प्राइस डिक्रीज हो, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर यदि सेम है तो प्राइस इलास्टिसिटी हमारे पास होती है 1, यानी कि इस क्वेश्चन की इलास्टिसिटी हुई हमारे पास 1। 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यानी एक्सपेंडिचर मेथड सबसे ज़्यादा आसान होता है। प्राइस और क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करो, एक्सपेंडिचर चेक कर लो। अब देखिए कि प्राइस बढ़े या प्राइस रिड्यूस है, लेकिन एक्सपेंडिचर तो सेम है, एक्सपेंडिचर सेम है, इलास्टिसिटी 1 है। अगर इसका अपोजिट हो जाता है, जैसे कि प्राइस हमारे 9 पहले प्राइस थे 10 से 9 हो गए, प्राइस रिड्यूस हो गए, और टोटल एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस हो जाता, तो इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होती। क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड्स इज 7 पर यूनिट। प्राइस कितना है, प्राइस है मेरे पास 7 पर यूनिट, 7 पर यूनिट। एक कंज्यूमर बाय 12 यूनिट, कितने यूनिट खरीद रहा है, यानी इस प्राइस पर 12 यूनिट की डिमांड है। इस प्राइस पर यदि प्राइस 7 है तो क्वांटिटी 12 है। व्हेन प्राइस फॉल्स टू, अगेन प्रॉब्लम, फॉल्स टू कम होकर 6 हो गए, यानी कि प्राइस नया वाला 6 रुपीज है। नया प्राइस कितना हो गया 6 पर यूनिट। ही स्पेंड 72 ऑन गुड्स। ध्यान देना, इसने इस बार हमें टोटल एक्सपेंडिचर दिया है, दैट इज 72। तो इससे आप निकाल लीजिए Q1 कितना हो गया, 72 को 6 से डिवाइड कर दीजिए भाई। P इंटू क्यू क्या है हमारे पास, P1 इंटू Q1। P1 है मेरे पास 6 से डिवाइड कर दीजिए, Q1 आ गया 12। तो हमारे पास 4 चीज़ें हो गई, 1 2 3 4। अगर मेरे पास ये 4 चीज़ें हैं तो क्वेश्चन में कुछ भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आइए कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग परसेंटेज मेथड। ठीक है, तो परसेंटेज मेथड से करना है। तो परसेंटेज मेथड का फार्मूला है ED इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन
परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आइए चेक करें क्वांटिटी डिमांडेड में। तो क्वांटिटी का जो डिमांड था पहले 12 थी, आज भी है 12, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है 0। भाई पहले भी 12 है, आज भी 12 है, प्राइस तो चेंज ही नहीं, क्वांटिटी चेंज ही नहीं हुई, कितनी परसेंटेज निकाल लो 0 ही आएगी। प्राइस देख लीजिए, पहले 7 थे अब 6 है, प्राइस कितना चेंज हुआ 1, ठीक है ना, प्राइस में चेंज हुआ 1, तो लेकिन हमें परसेंटेज चाहिए तो 1 डिवाइड बाई 7 इंटू 100, ध्यान से देखना 7 और 6, 7 और 6 में से 7 माइनस करें तो 1 आ गया, अपॉन बेस प्राइस इंटू 100, तो परसेंटेज आ गई। तो इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर 0 है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऊपर 0 है तो आंसर तो 0 ही होगा, और जब आंसर 0 होगा तो इलास्टिसिटी 0। तो इलास्टिसिटी क्या है यहाँ पर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है मेरे पास 0, चाहे वो किसी भी मेथड से निकाल लीजिए, इलास्टिसिटी नहीं आएगी क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी है, ठीक है ना, जो पहले भी 12 यूनिट थी और आज भी है 12, यानी क्वांटिटी में कोई चेंज होता ही नहीं, और जब क्वांटिटी में माइनर भी चेंज नहीं है तो इलास्टिसिटी 0 है। आप देख कर ही कह सकते हैं, इतनी मेहनत भी करने की रिक्वायरमेंट होती नहीं, लेकिन क्वेश्चन करना होता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको यहाँ तक सॉल्व करा दिया। तो मेरे हिसाब से ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो मैं आपको लगातार बताता जा रहा हूँ, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं सारे न्यूमेरिकल आपके लिए सॉल्व करा रहा हूँ, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके एग्जाम देने में नहीं आए, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक आपको कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग्स में, नेक्स्ट टॉपिक्स में आपके लिए लेकर आएंगे वापस अकाउंट्स के लिए, जो अकाउंट्स का जो सिस्टम रह रहा है उसको हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम वापस इसके अंदर जो हमारा इकोनॉमिक्स की दूसरी बुक है उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर आपको जिसने भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप मुझे लगातार डीएम करें, और जो मेन जरूरी चीज़ है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन यदि आपने प्रेस नहीं किया तो उसे प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, और इसे जल्दी देखते रहें।